नमस्कार साथियों। हम जब भी अपने देश का नाम लेते हैं तो उसे भारत, इंडिया या हिंदुस्तान नाम से संबोधित करते हैं। लेकिन जल्द ही भारत सरकार एक बदलाव लाने जा रही है, जहां अब देश का नाम इंडिया नहीं बल्कि सिर्फ भारत रहा जाएगा, सिर्फ भारत कहा जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, हाल ही में सरकार द्वारा लोकसभा का एक विशेष सत्र 18 सितंबर से 22 सितंबर तक बुलाया है, जहां सभी के द्वारा यह कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार एक देश एक चुनाव की बात करेगी, सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, सबके लिए एक समान कानून होंगे, इस प्रस्ताव रखने की बात की जाएगी, ऐसा हमने कयास लगाया। लेकिन लगभग अब तय हो गया है कि हमारे देश का नाम अब इंडिया नहीं अपितु अब केवल भारत रखा जाएगा। यानी हम अब भारत को केवल भारत कहेंगे, इंडिया नहीं कहेंगे, अर्थात सिर्फ आधिकारिक नाम अब भारत कहा जाएगा। भारत सरकार की रूलिंग पार्टी बीजेपी द्वारा यह प्रस्ताव नए सत्र में रखा जाने वाला है। इस सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि अचानक हुआ क्या है, यह समाचार आखिर कहां से आया है, और भारत और इंडिया का जो इतिहास है उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक थम्स अप दे दें, जिससे हमारी बहुत मदद मिलती है, और इस वीडियो को सबके साथ शेयर अवश्य करें ताकि वे भी भारत और इंडिया का इतिहास, इस नामकरण के बारे में, इस नए इतिहास के बारे में, इस नई बात के बारे में जान सकें, मैं भी इस बारे में कई बार विचार करता रहता हूं कि अब जब विश्व के अन्य देशों जैसे जापान का नाम जापान, इंग्लैंड का नाम इंग्लैंड, ब्राजील का नाम ब्राजील, अमेरिका का नाम अमेरिका, तो फिर भारत के दो नाम क्यों? भारत के दो नाम इंडिया या भारत क्यों? केवल भारत या केवल इंडिया क्यों नहीं? जहां इंडिया एक कॉलोनियल माइंडसेट लेके आया था, यह नाम अंग्रेजों द्वारा दिया गया। इसका इतिहास के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले यह बात सुर्खियों में तब आने लगी जब 2 आमंत्रण पत्रों पर इंडिया की जगह भारत शब्द का प्रयोग किया गया। सबसे पहला G20 समिट के मेहमानों को 9 सितंबर के रात्रि भोज का राष्ट्रपति भवन के द्वारा आमंत्रण पत्र भेजा गया, जिस आमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। दूसरा पत्र प्रधानमंत्री जी की आसियान समिट के लिए 7 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया की यात्रा के फंक्शन नोट में उन्हें द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत संबोधित किया गया। इन सब व्यवहार को देखते हुए विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर बेतरतीब हमला बोल दिया और ये कहने लगे कि जुलाई में हुई विपक्षी पार्टियों की बैठक में गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया दिया गया था। क्या इस वजह से इंडिया केवल भारत नाम में परिवर्तित हो गया है, या इंडिया केवल भारत नाम में परिवर्तित करने के लिए बीजेपी सरकार यह षड्यंत्र रच रही है? ऐसे कायास, ऐसे आरोप विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं। विपक्ष के गठबंधन के बाद रूलिंग पार्टी ने कहा था कि अब चुनाव इंडिया बनाम भारत होगा। तो जहां तक लगभग लग रहा है कि इसी बीच इसी बात से घमासान विपक्ष और पक्ष का चल रहा है। वहीं विपक्ष ने ट्विटर पर बहुत सारे इस सब विषय पर पोस्ट कर दिए थे। तो यह पूरी वाकया है, यह पूरी बात है मित्रों, जहां कल ही की बात है कि G20 समिट की नई बुकलेट आई है। उस बुकलेट में भी लिखा है कि भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, जबकि इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी लिखाने वाले थे, किंतु अब भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी G20 समिट की बुकलेट में नाम लिखवाया गया है। संसद से सुप्रीम कोर्ट तक नाम बदलने की मांग लगातार होती रही है। जहां इस बात को महज इत्तेफाक माना जाए या सच, ठीक 74 साल पहले संविधान सभा में HB कामत ने देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत या भारतवर्ष करने का प्रस्ताव पेश किया था। इस पर तीखी बहस उस समय संविधान सभा के बीच हुई थी, लेकिन यह प्रस्ताव वोटिंग में 38 के मुकाबले 51 से गिर गया और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ नाम संविधान में दर्ज हुआ। यही नाम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में है। तो मित्रों, HB कामत जी उस दौरान यह मुकाबला तो हार गए, लेकिन आज फिर से 74 सालों बाद यही बात की पुनरावृत्ति हुई है। इस वजह से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार संसद के विशेष सत्र यानी 18 सितंबर को यह प्रस्ताव रखा जाएगा, जहां सरकार इंडिया दैट इज भारत की शब्दावली बदलने जा रही है।
और मेरे प्यारे साथियों, विपक्ष से एक बात ये आई है कि इसी मुद्दे पर 2010 में कांग्रेस सांसद शांताराम नाइक ने एक प्राइवेट बिल पेश कर संविधान में इंडिया शब्द हटाकर भारत करने की मांग की थी। वहीं 2012 में शांताराम नाइक ने अपनी मांग फिर से दोहराई थी। तो ये विपक्षी पार्टी के सांसद जो थे, इन्होंने भी यह काम किया था। वे भी चाहते थे कि भारत के ऐतिहासिक धरोहर को, इस प्राचीन नाम को आत्मसात किया जाए। वहीं 2015 में योगी आदित्यनाथ ने प्राइवेट बिल में देश का नाम संविधान से इंडिया दैट इज भारत के स्थान पर इंडिया दैट इज हिंदुस्तान करने की मांग की थी। यह काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश में हाल में मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने किया था। वहीं 2016 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर देश का नाम भारत करने की मांग की गई थी और 2020 में सुप्रीम कोर्ट में फिर से ऐसी ही एक याचिका दायर की गई। इसे भी सुप्रीम कोर्ट ने सरासर खारिज कर दिया था। यदि हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण उठाकर देखें कि भारत नाम के बदलाव में इतिहास की दृष्टि क्या है, वहीं बहुत सारे बिंदु हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि जहाँ सिंधु सभ्यता से लेके, वैदिक ग्रंथों से लेके इंडिया का नाम या भारत का नाम कैसे कैसे बदला है, इसकी पूरी एक क्रोनोलॉजी में आपको समझाऊंगा कि सिंधु सभ्यता के मेसोपोटामिया के ग्रंथों में मेलुआ नाम का वर्णन भारत के लिए किया गया है। वहीं पुराणों में वर्णन है कि भौगोलिक दृष्टि से भारत दक्षिण से समुद्र और उत्तर से बर्फ के निवास के बीच स्थित भारत या भारतवर्ष है। यह लिखा हुआ है भौगोलिक दृष्टिकोण के अनुसार पुराणों में। वहीं मनुस्मृति में आर्यावर्त कहा गया है भारत को और वैदिक ग्रंथों में जामुन के पेड़ों की जमीन अर्थात जम्मू द्वीप नाम से उल्लेख मिलता है। हमारे देश का नाम भारत का जम्मू द्वीप। वहीं सिंधु के पास की जमीन के लिए सबसे पहले पारसियों ने इसे हिंद या हिंदुस्तान नाम दिया। वहीं इंडिया नाम आया पारसियों के द्वारा। हाँ, पारसियों के द्वारा इंडिया नाम आया था मित्रों। तो सिंधु नदी को पारसी लोग या अंग्रेज लोग इंडस कहा करते थे। तो वहीं पर इंडिया उन्हें ऐसे पड़ा कि इंडस इंडस वो बोल नहीं पा रहे थे। इस वजह से उन्होंने इस बात को आसान करने के लिए इंडस को इंडिया कर दिया, क्योंकि अंग्रेजों को बोलचाल में इंडिया सहज लग रहा था, इसलिए उन्होंने तब इंडिया नाम का प्रचलन कर दिया मित्रों। अब मेरे प्यारे साथियों, इंतजार है तो सिर्फ उस घड़ी का, 18 सितंबर के उस दिन का, जब संसद के विशेष सत्र में इस प्रस्ताव को लाया जाएगा कि भारत को उस दिन भारत कहा जाएगा या इंडिया दैट इज भारत कहा जाएगा। इस पूरे वाकये में आप सबकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में और बताएं अवश्य कि आप क्या चाहते हैं, भारत का नाम भारत होना चाहिए या भारत और इंडिया दोनों नाम होने चाहिए। आपने अपना पूरा समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों। आगे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।